नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख के ऊपर तनाव चल रहा है। वहां पर चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन एरियाज के अंदर एंट्री कर ली है या करने की कोशिश की है। तो ऐसे में दोस्तों, चाइना की नीयत हम लंबे समय से जानते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे वो करेंगे चाइनीज टेक इंट्रूजन, यानी कि उसके टेक्निकल हस्तक्षेप को कैसे रोका जा सकता है और इसे रोकना ही पड़ेगा। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चाइना की रियलिटी को समझते हुए हमें चाइनीज फर्म्स को हमारी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। स्पेशली अगर बात करें तो उसकी दोस्तों हुवेई और ZTE को लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए 5G रोल आउट के लिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया को चाइनीज ओरिजिन फर्म्स को अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी भी मैनर के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए एंट्री नहीं देनी चाहिए। अब चूंकि दोस्तों पता चल चुका है कि चाइना एक अथॉरिटेरियन रिजीम है जिसने सारी पावर एक व्यक्ति शी जिनपिंग को दे दी है और उसका केवल एक ही माइंडसेट है, टेरिटरी दूसरे की को कब्जा करना और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा उसकी मार्केट से बेनिफिट लेना। तो ऐसे में हमें इसको रोकना होगा। और लद्दाख के अंदर इसकी जो एंगेजमेंट है उसकी नई पॉलिसी है और इसके ऊपर कई हमारे एनालिस्ट भी अपने विचार रख चुके हैं। और इस बार जो चाइना का स्टैंड ऑफ है वो बिल्कुल ही अलग है हांगकांग और ताइवान से। और दोस्तों, स्पेशली जब हम देखें, चाइना जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान के टेरर को, और स्पेशली अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देखें तो उसने बहुत बार इंडिया को नीचा दिखाया है और पाकिस्तान की सपोर्ट की है। और दोस्तों, ये अप्रोच है चाइना की इंडिया की तरफ। तो ऐसे में इंडिया को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से क्लियर रखना चाहिए और चाइना को इसके अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए किसी भी तरह से। और जहां तक दोस्तों 5G नेटवर्क की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है और ये एरिया के अंदर बहुत जल्दी दूर तक फैलती है, यानी कि इसकी कवरेज भी बहुत बड़ी होती है। और ये नेटवर्क्स का नेटवर्क्स होता है और एक साथ कई चीजें कवर करता है, जैसे गवर्नेंस, बिजनेस, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन, मोबाइलिटी। और पोस्ट कोविड-19 हम देख रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में भी टेलीमेडिसिन का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इसके एरिया को देखते हुए चाइना की कंपनी ZTE या फिर हुवेई को अलाउ करना अपने 5G इक्विपमेंट प्रोवाइडर के रूप में और इंडियन टेलीकम्युनिकेशन को प्रोवाइडर करने के रूप में, ये कहना सीधा सीधा होगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हम कहें कि हमारे जनरल इलेक्शन को रन करें। लेकिन दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि हमने अलाउ भी किया है चाइना के डिजिटल टेक को, डिजिटल BRI को। स्पेशली अगर हम देखें कि हमने बेल्ट एंड रोड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन को तो मना कर दिया, लेकिन उनके टेक्निकली जो चाइना हमें दे रहा है उसे हमने अभी तक भी स्वीकारा हुआ है। और दोस्तों, चाइनीज टेक जो है वो एक्चुअल में दोस्तों बैकअप होता है स्पेशली उनकी अथॉरिटेरियन रिजीम से, जो कि हर चीज को आर्मरी से वेपनाइजिंग करने की कोशिश करती है, चाहे वह टेक्नोलॉजी से लेके मेडिकल इक्विपमेंट हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो, स्टेट कंट्रोल। चाइनीज फर्म एक ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और US ने इसे खोज लिया है, यूरोप भी इसे फाइंड कर रहा है और छोटे देश भी बहुत जल्द ही अवेकन हो जाएंगे। दोस्तों, भारत एक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम लक्ष्य रखते हैं $10 ट्रिलियन का 2030 तक। ऐसे में दोस्तों, हम कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑब्जेक्टिव को अपने अंदर एंट्री होने दे सकते हैं, स्पेशली इतना लंबा बॉर्डर होने के बाद जहां पर लगातार वेपनाइजेशन होता जा रहा है। और चाइना दोस्तों इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक खतरा बन चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि चाइना का जो नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है, जो 27 जून 2017 को नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर पास हुआ था, उसमें साफ साफ कहा गया है कि चाइना का अपने नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए किसी भी चाइनीज फर्म को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो हम उसे कैसे अलाउ कर सकते हैं। और दोस्तों, इंडिया का चाइना की कंपनी हुवेई को 5G ट्रायल्स के लिए अलाउ करना ही ये डिस्प्ले करता है कि इंडिया ने चाइना को जब मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 1950 में जब मदद की थी, ये उसी की तरह की ही अप्रोच है। इसलिए दोस्तों, हुवेई को यहां से बाहर निकालना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि चाइना हमारी इस हाई टेक्नोलॉजी अरीना के अंदर एंटर कर सके, उसके पार्टिसिपेशन को हमें बंद करना होगा। तो ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि चाइना इंडिया से बहुत सा बेनिफिट लेता है, फिर भी दोस्तों हम उसकी गुस्ताखियों को सहन करते हैं। अब हमें अपना बिहेवियर बदलना होगा और हमें चाइना को इस तरह से अलाउ नहीं करना होगा। वो यहां से जो इन चीजें ले जाता है, जो बेनिफिट लेता है,
बदले में उसे दोस्तों वापस वही चीजें इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी लगानी पड़ेंगी। और ऐसे में दोस्तों जहां हम मेड इन चाइना फर्म्स को हमें बहुत ज्यादा कॉशन के साथ ट्रीट करना होगा, जैसा कि हम अभी मेड इन चाइना पेंडेमिक के अंदर जूझ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।